हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। चाहे आपको स्कूल जाने को मिले या ना मिले, बाहर खेलने जाने को मिले या ना मिले, आप बहुत ही मज़े कर रहे होंगे क्योंकि आप सब हैं ही इतने प्यारे और समझदार और अपने कामों में बिजी रहने वाले, है ना। अच्छा बच्चों, हमारे बड़े कई बार हमें सिखाते हैं, हिम्मत मत हारो, अपने पर पूरा भरोसा रखो। और खास तौर से जब जब हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में घिर जाते हैं, या हमें बहुत डर लग रहा होता है, या हम अंधेरे में कहीं जाने से कतराते हैं, तो हमारी माँ क्या कहती है? डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ये भगवान हमारे साथ कैसे होते हैं? हमें दिखते तो है नहीं, है ना। तो चलो बच्चों, मैं आज आपको इसी पर कुछ सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है अंदर की शक्ति। माधव एक छोटे से गांव में रहने वाला बहुत ही प्यारा लड़का था। अपने मम्मी पापा के साथ वो खुशी खुशी अपने घर में रहा करता था। स्कूल उसका थोड़ा दूर था, लेकिन उसे वहां पैदल ही जाने में बड़ा मजा आता था। माधव इतना प्यारा था, इतना समझदार था कि रास्ते में कोई भी उसे दुखी मिलता या किसी की मदद का अवसर आता तो वो उनकी सहायता जरूर करता था। गांव के सभी बड़े बूढ़े और बच्चे माधव को बहुत प्यार करते थे। एक बार माधव के पिता की तबीयत खराब हो गई और वो पास ही के गांव में रहने वाले अपने माता पिता यानी माधव के माता पिता से मिलने नहीं जा सके। महीने में वो 1 या 2 बार अपने माता पिता से मिलने जरूर जाते थे ताकि उन्हें वो समय पर दवाइयाँ और कुछ खाने पीने की चीजें दे सकें। माधव के पिता को चिंता सता रही थी। अब न जाने क्या होगा, अगर इस महीने मैंने उन्हें दवाइयाँ नहीं दी भेजी तो वो परेशान हो जाएंगे। हो सकता है उनके बूढ़े माता पिता की तबीयत खराब हो जाए, और ऐसे में कोई और नहीं था जो उनकी देखभाल करता। काम के सिलसिले में माधव के माता पिता को दूसरे गांव में आकर रहकर काम करना पड़ता था और वहीं पर वो अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में उनकी चिंता बढ़ती ही चली जा रही थी। माधव की माँ भी काम किया करती थी, वो भी उनके पास जाने में असमर्थ थी क्योंकि उन्हें नियत समय से पहले काम को पूरा करके देना बहुत जरूरी था। अब ऐसे में उनका ये बीड़ा कौन उठाता? माधव के माता पिता अभी इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी माधव बीच में बोल पड़ा, पिताजी, क्या मैं दादाजी को उनकी दवा देकर आ जाऊं? माधव के माता पिता ने आश्चर्य से उसे देखा क्योंकि माधव मात्र 10 वर्ष का ही तो था। उन्होंने कहा, माधव, तुमने इतना सोचा, यही बहुत है। तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें तो पता ही है कि दादा दादी के गांव जाने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, और तुम भला इतने छोटे से बच्चे कैसे जा पाओगे? रहने दो, मैं बिट्टू के पिताजी से बात करूंगा, शायद वो ही कुछ हमारी मदद कर दे। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, मैं बिल्कुल नहीं डरता। जब मैं यहाँ से पढ़ने अपने स्कूल जाता हूँ तो ऐसे ही कई बार मुसीबत उठाकर मैंने बहुत सारे लोगों की सहायता की है। आप बिल्कुल न घबराइए,
मैं थोड़ा बड़ा जरूर हो गया हूं। माधव की प्यारी सी बात सुनकर उसके माता पिता मुस्कुराने लगे और वो सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के बाद कुछ विचार विमर्श करके माधव के पिता ने कहा, माधव, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अपने साथ चाहो तो बिट्टू को भी ले लो, इससे तुम्हें भय भी नहीं लगेगा। और हाँ, यदि सांझ हो जाए तो वहीं पे रुक जाना, फिर अगली सुबह दादा और दादी से मिलकर तुम चले आना। बिट्टू, जो कि माधव का बहुत ही प्यारा दोस्त था, उसने साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिट्टू के माता पिता ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। कारण वही, उस गांव में जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। माधव ने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई। वो जानता था कि यदि वो बिट्टू के ना जाने की बात अपने घर में बताएगा तो शायद उसके माता पिता वहां जाने न दें। और इस वक्त उसके पिता बीमार थे और माँ उनका हाथ बटाने में व्यस्त थी, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि दादाजी की दवाइयां समय पर ना पहुंचे। माधव वास्तव में अपने माता और पिता की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो अकेला ही दादा और दादी के घर की तरफ जाएगा। और बस उस नन्हे से बच्चे ने छोटी सी पोटली थामी, हाथ में दवाइयों का थैला लिया और निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा था। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। झींगरों की आवाज लगातार आ रही थी। इक्के दुक्के कहीं जुगनू भी दिख जाते थे। अब माधव को थोड़ा डर लगने लगा था। जंगल में आती बीच में सियारों की आवाज और उल्लुओं की आवाज ने उसकी धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन उसने निश्चय किया था कि वो बिल्कुल नहीं घबराएगा और अपनी यात्रा नहीं रोकेगा। बहादुर माधव बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, बिल्कुल एक शेर की तरह, एक नन्हे शेर की तरह। तभी अचानक उसे एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी। बेचारा माधव, वो बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई, जब भी तुम रास्ते से जाओ और पीछे से कोई तुम्हें डरावनी आवाज सुनाई दे या कोई ऐसा स्वर सुनाई दे जो अच्छा ना हो, तो तुम पीछे मुड़ के कभी भी मत देखना। और बस माधव ने अपनी माँ की उस बात को याद किया और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा। यूं तो उसे बेहद डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत बनाए रखी। बढ़ते 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 अचानक उसे रास्ते में दो चमकती हुई आंखें देखी। अंधेरा होने के कारण उसने पूरी आकृति को साफ साफ नहीं देखा, केवल दो चमकती हुई आंखें ही दिखी। वो आंखें उसकी तरफ बढ़ती ही चली आ रही थी। अब माधव बेहद घबरा गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मेरी मदद करो। और उसके इस चिल्लाहट को सुनकर वो दो चमकती हुई आंखें न जाने कहां झाड़ियों में गुम हो गई। माधव ने चैन की सांस ली। आज तो बच गए।
उसे लगा कि ये दो चमकती हुई आंखें जरूर किसी बिल्ली की होगी। उसने अपनी यात्रा जारी रखी और वो आगे बढ़ता रहा और साथ ही साथ घने होते जंगलों का रोमांच भी उसे रोमांचित करता जा रहा था। वो सारे दृश्य को एक उत्सुक दर्शक की भांति देखता चला जा रहा था और उसका भी आनंद ले रहा था। जगमगाते जुगनू, तरह तरह की आवाजें, झुंगुरों की आवाजें, पक्षियों की चहचहाने की आवाज जब वो अपने घोंसले में लौट आते हैं, उल्लुओं की रात में जागने की तैयारी, सारी आवाजें माधव को बड़ी अच्छी लग रही थी। और फिर अपनी हिम्मत के बल पर और बिना डरे माधव ने उस जंगल का रास्ता पार कर लिया और वो अपनी दादा दादी के घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है बाहर? आवाज आई। मैं हूं दादाजी, माधव। दादाजी ने दरवाजा खोला। अरे माधव बेटा, तुम यहां कब आए? और क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? रमेश कहाँ है? माधव ने कहा, दादाजी इस बार मैं अकेले ही आया हूं। पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और माँ भी कामों में व्यस्त थी, तो मैंने सोचा इस बार आपकी दवाइयाँ मैं ही पहुंचा दूं। दादाजी ने बहुत आश्चर्य किया और गर्वान्वित होते हुए माधव को अपने गले से लगा लिया। वाह माधव, तुम तो सचमुच एक बहादुर बच्चे हो। मुझे तुम पर नाज है बेटे। और माधव खुशी खुशी दादाजी के साथ सो गया। उसने दादाजी से कई कहानियां सुनी, खूब बातें की और मजे से उनके साथ सोया। अगली सुबह जब वो उठा तो दादी ने रास्ते के लिए कुछ चने और गुड़ बांध दिए थे और हिदायत देते हुए कहा, बेटा इस बार बहुत संभल के जाना, क्योंकि जंगल तो जंगल ही होता है, उसमें कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता है। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। माधव फिर निकल पड़ा अपने घर की तरफ। उसे जानता था कि इस डर को, जंगल वाले डर को कैसे भगाना है। उसके पता था उसके अंदर है एक शक्ति, वो शक्ति जो हम सभी के अंदर होती है और वो तभी दिखाई देती है जब हम वास्तव में किसी मुसीबत का सामना करने के लिए कमर कस लेते हैं। बच्चों, जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें इस डर से उबर जाना है तो हम जरूर उबर जाते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आप इसे आजमा कर जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मैं पूरी 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 आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी को ये अंदर की शक्ति जरूर जरूर मिले। बाय बाय।